हाँ भाई, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। एम के सर के लाडलो राधा कुमारी जुड़ चुकी हैं, लिख रही हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं, एक बार मिलके फटाफट से क्लास को शेयर कर दो, जिससे आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगण, जितने भी गण हैं उन सभी को बुला लीजिए क्लास में, क्योंकि क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। और इस क्लास के माध्यम से आप बहुत सारे ज्योग्राफी के लेटेस्ट अपडेट क्वेश्चनों को करने वाले हो। माय डियर, ये क्लास आपके ग्रेड एग्जाम के लिए तो लाभदायी रहेगी, इसके अलावा राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए भी यूजफुल रहेगी। पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सर की क्लास का टाइम डेली शाम को 6 बजे है। 6 बजे लाइव आना नहीं भूलना है, ये निश्चित तौर पे आपके मन मस्तिष्क में उतार लीजिए। और लाइव आना भूल भी गए तो क्लास को देखना तो 1% नहीं भूलना, क्योंकि हमने ये शुरुआत ऐसी की है कि जिसके माध्यम से आप आपके गंतव्य स्थान तक पहुंच सकोगे, आप आपके मूल स्थान तक पहुंच सकोगे। फटाफट से शेयर कर दीजिए। राधा कुमारी गुड इवनिंग सर, विष्णु लिख रहे हैं गुड इवनिंग सर, मनीष जी लिख रहे हैं राम राम सर जी, और प्रवीण लिख रहे हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है, और ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। याद रखना, मैं आपको चैप्टर बताता जाऊंगा। अब हम चैप्टर के जिस चैप्टर के क्वेश्चन करने वाले हैं वो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है। कौन सा है भैया? राजस्थान का भौतिक प्रदेश है। और जितने भी अभी तक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। जितने भी आपके आरपीएससी बोर्ड ने क्वेश्चन दिए हैं, आरपीएससी ने दिए हैं, और जितने आपके आरएसएसबी ने दिए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लेने वाले हैं। हमारा लास्ट जो रहेगा वो 2023-24 तक के क्वेश्चन रहेंगे, याद रखना। तो आपको डेली क्लास में जुड़ना नहीं भूलना है। आपके मित्रगण, साथीगण, दोस्तगणों से जरूर बोलना है कि एम के सर की क्लास में चलना है भैया 6 बजे शाम को। सर बहुत ही प्यारे क्वेश्चन ला रहे हैं और पूरा अपडेट ज्योग्राफी आपको बताने वाले हैं। चलिएगा, मनीष जी ने लिखा है ए आंसर है इसका, देखते हैं। इसके अलावा विष्णु ने आंसर नहीं दिया है, राधा कुमारी ने भी नहीं दिया है। माय डियर, आंसर तो देना जरूरी है, क्योंकि आप सभी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो चीजों को, तो आंसर तो देना बनता है। और ग्रेट टीचर बनना चाहते हो तो भैया एक बात अपने मस्तिष्क में उतार लो कि सर हम भौकाल मचाएंगे। क्या करेंगे? भौकाल मचाओगे आप सभी। चलिएगा, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्न में से किन उच्चावच प्रदेश का हिस्सा है? चलिएगा, प्रवीण वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश? नो भैया। हिमालय का भाग है क्या राजस्थान में? नहीं है। तटीय मैदान का भाग है क्या? नहीं है। अरे भारत का तटीय मैदान का भाग राजस्थान में है क्या? बोले सर नहीं है। और मुझे बताइए क्या पर्वत का है? नहीं है। तो तीनों ऑप्शन तो कट गए, फिर क्या बच गया रे? ए। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? उत्तरी वृहत मैदान। उत्तरी वृत्त मैदान का जो भाग है वो आपका पूर्वी जलोढ़ मैदान है। राजस्थान में जो पूर्वी जलोढ़ मैदान है वो इसी का ही भाग है। और दूसरी बात, इसी का जो भाग है वो आपका कौन सा है? थार का मरुस्थल है। कौन सा है भैया? थार का मरुस्थल है, जिसे आप रेतीला मैदान कहते हो। क्या कहते हो? रेतीला मैदान। आगे सुनिएगा, प्रायद्वीपीय पठार का भाग कौन है? एक भैया आपका अरावली है। अरावली किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। और दूसरा कौन सा है? बताओ मुझे एक बार कमेंट करके कि दूसरा कौन सा है प्रायद्वीपीय पठार का, जिसे बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसमें हाड़ौती का पठार आता है, और दूसरा कौन सा आता है? आपके ऊपर माल का पठार आता है। तो मेरा मानना यह है कि आपके दिमाग में पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलो अब अगला क्वेश्चन ले लो यार, ऐसे नहीं काम चलने वाला।
अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं कौन कौन देते हैं एकदम सटीक आंसर, कौन कौन देते हैं। आज की क्लास में यही तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। क्लास को शेयर करना मत भूलना, बस दिल से शेयर करना, क्योंकि मैं आपके साथ देव यादव जुड़ चुके हैं। राम राम सा गुरुदेव जी, अरे भाई राम राम, एकदम दिल गदगद हो गया भाई देव। विष्णु भी जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा डियर। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, और क्लास को शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये क्लास 5000 क्वेश्चनों की भौकाल क्लास चलेगी और ये कंटिन्यू चलेगी आपकी एग्जाम तक। इन 5000 क्वेश्चनों को आप कर लोगे तो मैं आपसे कह रहा हूं एसएसटी सेकंड ग्रेड में भौकाल मचाओगे, रीट एसएसटी में भौकाल मचाओगे, थर्ड ग्रेड एसएसटी में भौकाल मचाओगे और फर्स्ट ग्रेड में भौकाल मचाओगे। याद रखना, अभी तो भौकाल की शुरुआत हुई है। डुग्गू आ चुकी है, नमस्ते सर जी, नमस्कार डुग्गू, आपका स्वागत है। चलिएगा, राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अब देखो क्वेश्चन इसी प्रकार के गलत होते हैं। यहां पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, या आपसे पूछेगा कौन सा सही है। तो अरावली विश्व का प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, क्या ये बात राइट है? क्या एकदम राइट है, क्योंकि अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन कालखंड में हुआ था। कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन कालखंड में। आज से कब हुआ था? 65 करोड़ वर्ष पूर्व। तो अरावली सबसे प्राचीन है। इसी अरावली के समानांतर कौन सा पर्वत है, मतलब इसके समकालीन पर्वत कौन सा है, ये थोड़ा याद तो होना चाहिए ना। तो इसकी तुलना किससे की गई है? अपलेशियन पर्वत से की गई है। किससे की गई है? अपलेशियन पर्वत से की गई है, जो आपका यूएसए में है, अपलेशियन पर्वत। तो ये तो एकदम राइट हो गया। टारगेट जुड़ चुके हैं निकी, हमारे प्रिय स्टूडेंट हैं, निकी का स्वागत है क्लास में। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी के द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, क्या ये राइट है? क्या पश्चिमी बालू का मैदान टैथिस सागर का अवशेष रूप है और दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। बताओ मुझे, पश्चिमी बालू का जो मैदान है टैथिस का ही अवशेष है, क्योंकि यहाँ पर टैथिस सागर के जो अवशेष मिलते हैं वो खारे पानी की झीलें हैं। क्या है भैया? खारे पानी की झीलें हैं। किसकी हैं? खारे पानी की झीलें हैं। और इसी के कारण जो आपका रेगिस्तान है, जो आपका डेजर्ट है, वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड स्थल खंड का भाग है। यस राइट है, क्योंकि गोंडवाना लैंड स्थल खंड का भाग एक तो अरावली है भैया, और दूसरा कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, जिसमें आपके हाडोती का पठार और जिसमें आपके ऊपर माल का पठार, ये दोनों पठार क्या हैं? इसका ही भाग माने जाते हैं। चलो एक्सप्लेन करके बता दिया, अब इसका आंसर बताओ भाई, कौन सा होगा इसका आंसर? बी, एकदम राइट। उत्तर पूर्वी जो मैदान है वो सिंधु का नहीं है, वो गंगा का है, गंगा एवं यमुना। एकदम राइट लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके आंसर एकदम सटीक जा रहे हैं। चलो वेरी गुड निकी, बहुत अच्छा, सुंदर। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन थोड़े टफ हो सकते हैं, ये एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन एक बार आप चीज़ों को अगर अच्छे से देख लोगे तो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। आपके सामने स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सटीक देंगे। देखो गलत मत करना, चीज़ों को गलत करते हो तो उसको फिर अच्छे से समझ लीजिए। अच्छे से उसको कंप्लीट कर लीजिए। चलो डुगू, मनीष जाट, इसके अलावा टारगेट निकी, वेरी गुड डियर, बहुत अच्छा, सुपर। चलो अच्छी बात है, आप जैसे प्रिय विद्यार्थी जब क्लास में जुड़ते हैं तो क्लास का कुछ अलग ही रुतबा होता है, और क्लास में जुड़ना, क्लास को शेयर करना तो बनता है ना। विष्णु जुड़ चुके हैं, विष्णु स्वागत है।
मेरा प्रिय विद्यार्थी देव यादव जुड़ चुका है। देव, आपका भी स्वागत है। चलिए देखिएगा, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? यही गलती कराता है। अगर यहां पर असत्य होता तो कुछ बातें कुछ अलग होती, लेकिन ये सत्य पूछ रहा है। हाड़ौती पठार पश्चिमी उत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश के द्वारा सीमा अंकित है। क्या ये राइट बात है क्या? नो, गलत है ये तो। भाई सीमा अंकित कहां है? हाड़ौती का मतलब पठारी भाग, मुख्य सीमा भ्रंश के द्वारा। नो, गलत बात। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50 बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। यस, क्योंकि 58 पॉइंट और 50% भाग आपका बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। अब जब ये युक्त प्रदेश है तो मुक्त कितना है? 41.50। ये तो एकदम राइट है, ये तो राइट कथन है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी व्रत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। क्या ये राइट है? क्या राइट है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। निर्माण काल के अनुसार, एक बात याद रखना कि निर्माण काल के अनुसार जब इसका निर्माण काल माना जाए तो उस समय का ये वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत, यानी फोल्डेड माउंटेन है। लेकिन वर्तमान स्थिति में देखोगे तो अरावली आपका रेसिड्यूल माउंटेन है। अब ये पूछा गया इंग्लिश, ये बिहार बीपीएससी में क्वेश्चन आया कि रेसिड्यूल माउंटेन कौन सा है भारत का, तो रेसिड्यूल माउंटेन अरावली। इंग्लिश अवशिष्ट पर्वत को इंग्लिश में रेसिड्यूल माउंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिड्यूल माउंटेन कहते हैं। तो यहाँ पे एक गलत है, बाकी सब सही है। तो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें गलत। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3। चलो, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बेटा। चलो बताओ इसका आंसर। तो देखते हैं कौन कौन इसका आंसर एकदम सटीक देते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। कोई बात नहीं यार, अच्छे से तैयारी करो। ऐसे क्यों तुम वो होते हो कंफ्यूज? चीजों को जब अच्छे से पढ़ोगे तो गलत नहीं होगा, टेंशन मत लो। चलो बताओ, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रवीण, वेरी गुड डियर, बहुत अच्छा, सुपर। डुग्गू भीलवाड़ा बता रही है और टारगेट निकी क्या बता रहा है? सवाई माधोपुर। देखिएगा, सीमांत भ्रंश का अर्थ है ये पूरा एक फॉल्ट क्षेत्र है। इस तरीके से इसे मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। ये जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है, इधर की तरफ जो आपको चट्टानी भाग मिलेगा वो विंध्याचल का मिलेगा, पर्वत का। और इधर की तरफ जो आपको चट्टानी भाग मिलेगा वो अरावली का मिलेगा। तो जहां पर अरावली और विंध्याचल की चट्टानों का मिलन होता है या अलग होती है, वो अलग होना एक फॉल्ट है। इस फॉल्ट को मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि सर कौन से जिले में इसका विस्तार नहीं है? तो देखो, एक बात याद रखना कि धौलपुर जिले से इसकी शुरुआत होती है, धौलपुर के बाद करौली में है,
करौली के बाद सवाई माधोपुर में है। चौथे नंबर पे आपका गंगापुर सिटी, याद रखना गंगापुर सिटी। इसके अलावा 5 नंबर पे आपका बूंदी एवं कोटा, और 6 नंबर पे आपका चित्तौड़, क्योंकि चित्तौड़ में जो हीरे की खानें मिलती हैं वो इसी क्षेत्र में मिलती हैं। तो नवीनतम जो परिवर्तन है वो ये है कि गंगापुर सिटी का कुछ हिस्सा इसमें आता है। नेहा वालिया, वेरी गुड बेटा, स्वागत है आपका क्लास में। राइट आंसर क्या होगा इसका? भीलवाड़ा इसका राइट आंसर है। ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिएगा अगला क्वेश्चन बताइए। चलो इसका आंसर दो। टिंकू कुमारी, स्वागत है। चलो बताओ फटाफट से आंसर क्या होगा। क्लास को शेयर मत किया करो यार, कुछ तो शर्म कर लो थोड़ी। JBRJ49 जुड़ चुके हैं। अरे मेरे लाल तो बड़े खतरनाक है भाई। चलो अच्छी बात है। डेली शाम को यार 6 बजे आना मत भूला करो तुम लाइव क्लास में। ये क्लास बहुत आपके लिए हेरोन लगाओ सर। हेरोन का मतलब क्या है? चलो राजू गुजर जुड़ चुके हैं। राजू, अच्छा, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया था? अब प्री कैम्ब्रियन का अर्थ है अरावली की जो चट्टानें हैं। तो इस अरावली की जो चट्टानें हैं उन चट्टानों का विश्लेषण करने वाला कौन सा व्यक्ति था? तो यहां पर राइट आंसर है AM हेरोन। कौन था? AM हेरोन, क्योंकि इसने राजस्थान में जितनी भी चट्टानी भूभाग है, जितनी भी स्थलाकृति है, उसका विशेष वर्णन किया था। अभिषेक, स्वागत है डियर आपका। पहली बार जुड़ रहे हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और डेली क्लास में शाम को 6 बजे आना मत भूलना। डेली क्लास चलेगी आपकी। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात तो सुन लो। चलो इसको बताओ, बाप पोल्डर्स युग से संबंधित है। निक्की, वेरी गुड। देव यादव, सर, क्या बात है। देव शुद्ध हिंदी लिखता है, एकदम ठोकता है खतरनाक तरीके से। चलो बताओ फटाफट से। बाकी सब कहां गए झुनझुना बजाने? विष्णु, चलो आपको कुछ सुनाते हैं, कुछ प्यारी सी कुछ नब्ज सुनाते हैं। देखते हैं आज हमारे पास है या नहीं है। हमारे भोकाल क्लास में आज हमारे प्रिय विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। क्या बात है। अब देखो सुनाऊंगा यार, आज तो बड़ी गड़बड़ी हो गई। चलो तुम्हारे लिए तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना। मैंने क्या बहुत सारे चीजें चलो बताओ इसका आंसर दो फटाफट से। वेरी गुड डियर, वेरी गुड। लेकिन है ना, इतने सारे लाइव चल रहे हैं, आंसर कम दे रहे हैं। ये जुरासिक चट्टानें हैं। देखो जुरासिक जो चट्टानें हैं, जुरासिक चट्टानें ये ज्यादातर आपके बालू का स्तूप, मुक्त क्षेत्र में मिलती हैं। बालू का स्तूप जो मुक्त क्षेत्र है उसमें मिलेंगी, क्योंकि बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र आपका चट्टानी भूभाग है। और आपको पता होगा कि इन चट्टानों पर जैसलमेर शहर एवं पोखरण शहर बसे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जुरासिक। वेरी गुड डियर, बहुत कोई दिक्कत नहीं।
पाप बोल्डर्स बेड राजस्थान के किस जिले में है? चलिए बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इसका आंसर दो। मैं तब तक तुम्हारे लिए जुगाड़ करता हूं, क्योंकि तुम शायरियां सुनोगे, कुछ न कुछ तो बेहतर चीजें सुनोगे, तभी तो इंटरेस्ट डेवलप होगा तुम्हारा। करता हूं, टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए जुगाड़ तो। वेरी गुड टारगेट निकी, क्या बात है टिंकू कुमारी। क्लास को शेयर मत करना भूलना, तुमको तुम्हारी मम्मी की कसम है। चलो हाई कोर्ट की कसम है, तुम्हारे हाई कोर्ट कौन है? तुम्हारी माता जी। और भैया तुमको पता है हाई कोर्ट में पेशी देनी पड़ती है तुम्हारे पिताजी को, अगर नहीं माने बात तुम्हारे माताजी की तो फिर हालत खराब है। और तुम्हारे लिए फंड जारी भी माताजी करती हैं, है ना, तुम्हारी माँ। तो बाप बोल्डर्स कहां पर है? इस प्रकार की चट्टानें आपके जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर। तो इसका राइट आंसर दिया है राजा गुजर। चलो बेटा अब इसको बताओ, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? देखते हैं अब कौन कौन इसका सटीक आंसर देगा। सबसे प्राचीनतम भौगोलिक अंचल कौन सा है? मनीष जाट, वेरी गुड डियर। डुग्गू, वेरी गुड। इसके अलावा टारगेट निकी चौधरी। अच्छा पानी लेके आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। जेबी आरजे 49, वेरी गुड। अभिषेक, वेरी गुड डियर, बहुत अच्छा। प्रवीण, वेरी गुड। खराड़ी हमारा नियमित स्टूडेंट है, एप्लीकेशन का स्टूडेंट है प्रवीण, मुझे याद आ गया। चलो बताइए डियर। सबने एकदम सटीक आंसर दिया है। टिंकू कुमारी, विष्णु, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबने एकदम सटीक आंसर दिया है। सर अरावली इसका राइट आंसर है। अरावली का निर्माण आज से 65 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, याद रखना। और निर्माण अगर क्रम देखोगे, निर्माण क्रम में स्थलाकृतियों को देखोगे तो सबसे पहले अरावली आएगा, याद रखना इस क्रम को। अरावली के बाद आपका पठार आएगा, पठार के बाद आपका जलोढ़ मैदान आएगा, और जलोढ़ मैदान के बाद आपका रेतीला मैदान। याद रखना, क्वेश्चन गलत मत करना। अच्छा दूसरा हाईकोर्ट हमारा खरनाल नागौर है, क्या बात है। चलो तो बताओ, राजस्थान के प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेश में बांटा राजस्थान को? बताओ भाई, देखते हैं अब कौन कौन इसका राइट आंसर देंगे। आज तुम्हारी अग्नि परीक्षा है, बताओ इसका राइट आंसर। वेरी गुड डियर, बहुत अच्छा मनीष जाट। मनीष एकदम सटीक आंसर दे रहा है भैया। डुग्गू, क्या बात है डुग्गू, वेरी गुड डियर। जेबी 49, अब तुम्हारे लिए जुगाड़ करते हैं, तुम टेंशन मत लो बस। चलो सभी ने एकदम राइट आंसर दिया है कि प्रोफेसर वीसी मिश्र ने राजस्थान को 7 भागों में वर्गीकृत किया था। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो तो भाई, राजस्थान के भौतिक प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिएगा। चलो बताओ, अब इसका आंसर बताओ, कौन कौन बताते हैं। बताओ रे बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? लो भैया, इसका क्या होगा? ओहो यार, इसमें से एक ऑप्शन तो उड़ा दिया। चलो इसमें से बता दो सही कौन कौन से हैं।
तो देखो 61.11% पर आपका रेतीला मैदान का विस्तार है, ये तो राइट है। 9.60 पर अरावली का विस्तार नहीं है, ये गलत है। 23.03% पर आपके पूर्वी मैदान का विस्तार है, ये भी राइट है। तो यहां पर इसका राइट क्या होगा? 23.03% भूभाग पर राइट कथन क्या होगा? राइट कथन आपका 1 नंबर और 3 नंबर। ऑल इज राइट, ऑल इज राइट नहीं है, गलत है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिणी पठारी प्रदेश का विस्तार है। ये क्वेश्चन ही आपका, चलो अगला क्वेश्चन ले लो, इस क्वेश्चन को बताओ। राजस्थान में कौन सा युग्म सही है? चलो बताओ फटाफट से भाई, बताओ। अभिषेक, मनीष, प्रवीण, सभी फटाफट इसका आंसर दो। क्या होगा इसका राइट आंसर कि राजस्थान के कौन सा युग्म सही है इसमें से? अब देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर देते हैं। चलो भाई बताओ। क्लास को शेयर मत करना तुम। चलो इसको बताओ तुम, तो अब पिछले वाले को छोड़ो। देखो आप सभी को पता है कि राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, उसमें जनसंख्या कितनी है? तो मरुस्थल का कितना विस्तार है राजस्थान में? 60%। और जनसंख्या कितनी है? 40%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर राइट इसका आंसर है, क्योंकि 61.11% पर आपका मरुस्थल है और उसमें 40% आपकी जनसंख्या निवास करती है। चलो बताओ, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर कौन कौन दे रहे हैं? राजस्थान में जो मरुस्थल है वो किस नाम से जाना जाता है? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि कालाहारी मरुस्थल कहां पर है? देखो सहारा अफ्रीका में है, गोबी मंगोलिया और चीन में है। तो कालाहारी मरुस्थल आपका कहां पर है, यह आपको बताना है। देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका तो थार होगा, क्योंकि देखो पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान कहते हैं। एक बात याद रखना कि पाकिस्तान में इसका नाम क्या है? चोलिस्तान है। रीजन क्या है कि इसका 85% जो भाग है वो भारत में है, और भारत में इसे थार का मरुस्थल कहते हैं। तो इसीलिए इसे थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अब नवीनतम जो परिवर्तन हुआ है, जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। चलो, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल और जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जितने भी मैंने आपको करवाए। वेरी गुड डुग्गू, बहुत अच्छा। कालाहारी भी आपके अफ्रीका में है। जब ऐसे विद्यार्थी जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नॉलेज जब तक किसी भी चीज की आपकी बेहतर नहीं है तब तक आप एग्जाम को उस तरीके से क्रैक नहीं कर सकते। बी लॉक कर दिया जाए तो भैया डुग्गू का आंसर बी लॉक हम कर रहे हैं। अभिषेक का आंसर भी हमने बी लॉक कर दिया है। प्रवीण कराड़ी का भी बी लॉक कर दिया है। और इसके अलावा विष्णु ने अभी आंसर नहीं दिया है, तो विष्णु फटाफट से आंसर दो। इसका बी लॉक कर दिया है और इसका राइट आंसर भी बी है, याद रखना। राइट आंसर भी आपके 61.11 पर थार का मरुस्थल है, 40% जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन लीजिए, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग थार के मरुस्थल से घिरा हुआ है? चलो बताओ, इसमें कौन सा आंसर लॉक करें भाई? विष्णु, प्रवीण, डुग्गू, मनीष जाट, चलो बताओ।
अभिषेक, फास्टली आंसर दो इसका। चलो भाई, सभी ने ज्यादातर कहा है कि सर सी लॉक कर दो इसका, तो हमने सी लॉक कर दिया और इसका राइट आंसर भी क्या है, सी है। इसका ये राइट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलो। इसका बताओ, अरावली श्रृंखला के पश्चिमी और उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। अब बहुत सारा परिवर्तन हो चुका है, इसीलिए मैंने आपके राजस्थान भूगोल का अपडेट बैच लॉन्च कर रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। जैसे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पर मिलेगी राजस्थान भूगोल का जो आपका नया भूगोल है, वो नया भूगोल का बैच है आपका, ऐप पर मिल जाएगा। केवल आपके 499 रुपए का है। जो भी विद्यार्थी पेड करना चाहे वो एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोर्स की डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी लेना चाहे वो ले सकता है, पूरा अपडेट है। और एकेडमी के कॉन्टेक्ट नंबर कितने हैं, 9694164171। ये एकेडमी के कॉन्टेक्ट नंबर हैं, 9694164171। तो आपको कोर्स लेना हो तो इस पर कॉल कर लेना। पूरा नया भूगोल पढ़ा रहा हूं और जिसमें हम पहुंच गए हैं आपके वनस्पति तक। ठीक है, पूरा अपडेट है जिसमें लगभग आपके 45 वीडियो हो चुकी हैं। तो जो भी जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है, केवल 499 रुपए में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 40% जनसंख्या। अब बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है, 12 जिले नहीं है, अब बहुत सारे जिले आपके रेगिस्तान में हैं। चलो अगले क्वेश्चन को देखो। राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। बताओ भाई, कौन सा क्षेत्र है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है राजस्थान में। और फ्री टेस्ट के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। फ्री टेस्ट, मेरा हर टेस्ट आपको फ्री मिलेगा, मतलब जीके वाला टेस्ट, जीके वाला जो टेस्ट है वो फ्री आपको संडे को मिलेगा। हर संडे को आपको टेस्ट मिलेगा, तो उसके लिए एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना। ये फ्री रहेगा और फ्री आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा। ये कहाँ पर मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा। और इसमें आपके जीके के सभी क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, सभी के क्वेश्चन होंगे। तो यहां पर हम देखें कि साहब इसका राइट आंसर क्या है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये आपके 61.11% पर है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम पर कौन है, तो सबसे कम पे याद रखना गलत लिखा है आपने। सबसे कम पे आपका दक्षिणी पूर्वी पठार है। कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी पठार है, याद रखना। सबसे कम पर आपका दक्षिणी पूर्वी पठार है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार दिशा में कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का रहा है। मतलब मरुस्थल का विस्तार किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रहा है। ये गलती से टाइप हो गया, इसको ठीक कर लेना कि मरुस्थल का विस्तार किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रहा है। कनिष्ठ सहायक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्री टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, फ्री टेस्ट आपको जीके का हर संडे को प्रत्येक रविवार को मिलेगा। फिक्स कर दिया है ये। जीके का पेपर मिलेगा आपको, ये फ्री रहेगा, इसका कोई पैसा नहीं देना, केवल ऐप डाउनलोड करना है। और ऐप किस नाम से है, पढ़ाई 360 के नाम से है। किस नाम से है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा उसका, तो आप डाउनलोड कर लेना। जो भी नए जुड़े हुए हैं वो डाउनलोड कर लेना। बताओ भाई, किस दिशा से किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा है या पूर्व से पश्चिम की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विस्तार हो रहा है। चलो वेरी गुड डियर, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखो, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है। भाई कौन कौन से राज्य में थार के मरुस्थल का विस्तार है। अब यदि आप अपडेट देखो, अपडेट यदि आप अपडेट
मतलब आपका नया भूगोल पढ़ना चाहते हो, राजस्थान का नया भूगोल पढ़ना चाहते हो, तो आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको लगभग आपके 5-6 टॉपिक करवा दिए हैं कंप्लीट। याद रखना, इसके लिए ऐप आप डाउनलोड कर लेना। ऐप आपका किस नाम से, पढ़ाई 360 के नाम से, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसकी फ़ी कितनी कर रखी है, फ़ी केवल आपकी 499 रुपये है। तो जो भी ज्वाइन होना चाहे वो हो लेना। इसका राइट आंसर क्या होगा रे? राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश नो, राजस्थान नो, नो नो, 4 राज्यों में है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, इन 4 राज्यों में मरुस्थल का विस्तार है। इसका राइट आंसर क्या है? डी। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? देखते हैं इसका राइट आंसर कौन कौन देते हैं। चलो बताओ। अच्छा, निक्की आ गई। निक्की कह रही है सर आ गई मैं। चलो निक्की, आपका स्वागत है। बताओ भाई इसका राइट आंसर दो सभी। देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर। मैं तब तक पानी पी लेता हूं। देखो एक बात याद रखना कि इसका राइट आंसर है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 1 लाख पर तो है आपका शुष्क मरुस्थल और 75,000 पर है आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर 3 नंबर है। चलो बताओ, राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है? देखते हैं इसका राइट आंसर कौन कौन देते हैं। सपना गोयल भी आ चुकी हैं। वेरी गुड सपना, स्वागत है आपका क्लास में। इसका बताओ और इसका क्या है राइट आंसर? फटाफट दो, आराम से मत देना आंसर, थोड़े स्पीड में दिया करो, मजा तब है। देव यादव, वेरी गुड डियर, बहुत अच्छा। चलो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? सपना वेरी गुड, बहुत अच्छा, सुपर। चलो बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बात ऐसा होना चाहिए हमारे विद्यार्थी, बहुत खतरनाक है सभी। देखो बी बता रहे हैं। हाँ भाई 1,75,000 के आसपास जो ऑप्शन होगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो 1,79,250 किलोमीटर स्क्वायर, इसका यही इसका राइट आंसर है। अगला बताओ, राजस्थान के भूभाग का क्षेत्रफल कितना भाग रेगिस्तान है? बताओ राजस्थान का जो कुल भूभाग है उस कुल भूभाग के कितने भाग पर आपके रेगिस्तान हैं? देखते हैं इसका राइट आंसर कौन कौन देंगे। मनीष वेरी गुड, चलो बताओ फटाफट से। देव, आंसर नहीं बताओगे तब तक पता कैसे चलेगा तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे? कल भी इसी टॉपिक के क्वेश्चन करवाऊंगा, तो कल पढ़ के आना, थोड़ा सा इसको पढ़ के आओगे तो एकदम सटीक आंसर दे सकते हो। 1/3 भाग पर आपके रेगिस्तान है, 1/3 भाग पर। चलो अगला क्वेश्चन बताओ भाई। स्क्रीन पे आपके सामने है कि भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है? चलो बताओ, भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग, भारत का कुल जो थार मरुस्थल है उसका विस्तार है, उसका कितना प्रतिशत भाग आपके राजस्थान में है? चलो देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर दे रहे हैं। विष्णु बी बता रहे हैं।
देव 60% बता रहे हैं, मनीष 75 बता रहे हैं, बी बताओ रे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर देता है। इसका राइट आंसर है ही नहीं, ये क्वेश्चन ही आपका गलत आया था एग्जाम। लो अब देख लो, ये तुम्हारी गलती है। अगला क्वेश्चन देखो, अब इसका बताओ राइट आंसर। जलवायुविक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था। चलो बताओ कितने वर्ष पूर्व। एकदम अब सही कहा, 80%। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो बताओ रे इसका राइट आंसर क्या होगा। भू जलवायुविक प्रमाणों के आधार पर राजस्थान में कितने वर्ष पूर्व मरुस्थल नहीं था। अब ये तुमको बताना है कितने वर्ष पूर्व आपका मरुस्थल नहीं था। इसका राइट आंसर होगा 7000 वर्ष पहले। लगभग आज से कितने, 7000 वर्ष पहले मरुस्थल नहीं था। याद रखना कितने, 7000 वर्ष पहले। आया बी। ओके। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है। चलो बताओ कौन सा भाग है जिसकी सबसे कम ऊंचाई है थार के मरुस्थल की। चलो बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे कम ऊंचाई वाला कौन सा भाग है। तो इसका आंसर दो। सबसे कम ऊंचाई वाला भाग दक्षिणी है, क्योंकि सांबर क्षेत्र आपका सबसे कम ऊंचा भाग है आपके मरुस्थल। तो इसका राइट आंसर क्या है। डी कौन बता रहा है भाई, उत्तर पश्चिमी। कुछ भी तुक्का दे रहे हो। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है बताओ। प्रियंका, प्रवीण, वेरी गुड। चलो बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब नवीनतम कितने जिले हो गए ये भी बता दो साथ के साथ में।
और पूरा अपडेट यदि ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन में बैच चल रहा है, उसमें 6ठा टॉपिक चल रहा है वनस्पति। तो जो भी जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है। 499 रुपये फीस है। एकेडमी में आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। चलो वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या है? 12। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? चलो भैया आप बता दो, आप इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी इसका आंसर दे दो फटाफट से। वेरी गुड विष्णु, बहुत अच्छा, सुपर। और इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। कल की जो क्लास होगी उस क्लास में हम इस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये आपका एक होमवर्क है कि इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। कमेंट जो बॉक्स आता है उसमें इसका आंसर आप कमेंट करके दोगे। फिर देखते हैं कि कितने विद्यार्थियों का सही निकलता है, कितने विद्यार्थियों का गलत निकलता है। कमेंट बॉक्स में आपको करना है। और शाम को कल 6 बजे, 6 बजे डेली लाइव क्लास में आपको जुड़ना है। ये लाइव क्लास में आपके भौतिक प्रदेश के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो भौतिक प्रदेश पढ़ के आना है सभी को अच्छे से। और इसके क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आपके साथ नेक्स्ट आगे के कॉन्सेप्टों को डिस्कस करेंगे। आप सभी जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्लास को शेयर करना मत भूलना। और पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोनों काम करना आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। मुझे पता है कि मेरे लाडले इन कामों को जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं कल आपसे शाम को 6 बजे। आ जाना एकदम सभी तैयार वैयार होके, और फिर हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।